एंटार्क्टिका जो दुनिया का पुरअसरार तरीन बरआज़म है, सबसे पहले 1820 में दरियाफ्त हुआ था। इस बरआज़म के 97% हिस्से को बर्फ ने कवर किया हुआ है। अगर इसकी सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों में 200 फीट का इजाफा हो सकता है और बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, इस बरआज़म का टेम्परेचर पूरा साल -10 से -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ इंसानियत का वजूद मुमकिन नहीं। आज हम इस बरआज़म के पुरअसरार तरीन हकाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और दुनिया एक नज़र में खुश आमदीद। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सर्द तरीन इलाके में जहाँ टेम्परेचर -10 से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बहुत से वोल्केनोस पाए जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ 138 वोल्केनोस पाए जाते हैं, जिनमें से 2 एक्टिव हालत में हैं। एक्टिव वोल्केनो से मुराद ऐसे वोल्केनो हैं जो या तो फट रहे हैं या फटने वाले हैं। नंबर 2, ज़ेरे ज़मीन लेक। वैसे तो ये बरआज़म पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ बर्फ की मोटी तह के नीचे बहुत सी लेक्स और पानी की नदियां मौजूद हैं। ये बात बहुत मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन इन लेक्स पर ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जमीन की गर्म कोर भी नीचे से पानी को गर्म करती रहती है और वो लिक्विड हालत में मौजूद रहता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी लेक्स ऐसी हैं जिनमें जिंदगी मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक इस बरआज़म में 400 के करीब ज़ेरे ज़मीन लेक्स मौजूद हैं और यहाँ ऐसे बैक्टीरियास और पुरअसरार मखलूकात मौजूद हैं जो दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं। नंबर 3, मीटियोराइट्स। दोस्तों, एंटार्क्टिका में तकरीबन 45,000 मीटियोराइट्स दरियाफ्त हो चुके हैं और साइंसदानों का ख्याल है कि इस बरआज़म में 3 लाख और मौजूद हैं। मीटियोराइट एक ऐसा पत्थर होता है जिसका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि ये स्पेस से आया होता है। दुनिया में ज्यादातर मीटियोराइट्स किसी बरआज़म से दरियाफ्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ सफेद बर्फ में सियाह मीटियोराइट्स को तलाश करना आसान होता है। नंबर 4, क्या एंटार्क्टिका शुरू से ऐसा है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये बरआज़म हमेशा से ऐसा था या यहाँ कभी ग्रीनरी भी पाई जाती थी। तो दोस्तों, साइंसदानों को यहाँ से बहुत से फॉसिल्स मिले हैं, जिनमें डायनासोर और मोसासॉरस के फॉसिल्स भी शामिल हैं और बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि लाखों साल पहले यहाँ हरियाली हुआ करती थी और जिंदगी फल फूल रही थी। नंबर 5, खूनी आबशार। दोस्तों, एंटार्क्टिका में कई ग्लेशियर मौजूद हैं, जिनमें से एक ग्लेशियर जिसको टेलर ग्लेशियर कहते हैं में से लाल रंग की आबशार निकलती है, जिसको ब्लड फॉल्स का नाम दिया जाता है। साइंसदानों के मुताबिक इस लाल रंग की असल वजह आयरन ऑक्साइड है। टेलर ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में आयरन की बड़ी तादाद पाई जाती है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से हमें ये खूनी रंग दिखाई देता है। नंबर 6, एंटार्क्टिका एक रेगिस्तान है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बरआज़म असल में एक रेगिस्तान है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ही एंटार्क्टिका है। जब हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रेत, धूप और खुश्क जमीन, लेकिन साइंटिफिकली रेगिस्तान ऐसा हिस्सा होता है जहां साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती हो। इस हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान एंटार्क्टिका ही है, जिसका एरिया तकरीबन 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। नंबर 6, पिरामिड्स। दोस्तों, एंटार्क्टिका के मौसम और हालात को देखते हुए तकरीबन तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ कोई तहजीब नहीं बसती थी, लेकिन 2016 में सैटेलाइट्स ने इस बर्फानी बरआज़म में पिरामिड्स यानी एहराम जैसे स्ट्रक्चर्स को दरियाफ्त किया। ये स्ट्रक्चर्स दिखने में मिस्र के पिरामिड्स जैसे थे। बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी कदीम सिविलाइजेशन ने तामीर किए हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि नेचुरल फॉर्मेशन है, जबकि इनकी शेप से ये अंदाजा होता है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।